तो ये रही स्टूडेंट्स हमारी एग्जांपल नंबर 8.14। ये भी काफ़ी इजी है। वो कहता है कि राइट एन AVRC प्रोग्राम, आपने एक AVRC प्रोग्राम लिखना है टू मॉनिटर बिट 5 ऑफ पोर्ट C। अब स्टूडेंट्स मुझे अभी समझ आई है कि ये बिट 5 का क्या चक्कर होता है। हमने देखना राइट साइड से ही होता है, लेकिन बात यह है कि ये जो बिट 5 है ना, इसमें आपने एक ऐड करके वो वाली बिट को देखना, मतलब कि हम 6वीं बिट को देखेंगे, मॉनिटर करेंगे। ये चक्कर है। मैं भी यार कंफ्यूज था, लेकिन मुझे अभी समझ आई है पोर्ट C में। ठीक है, तो वो कहता है कि हमने पोर्ट C की 6वीं बिट को देखना है। आपने ना एक जमा कर देना होना बिट में। ठीक है, यही हमारी स्लाइड्स में है। वो कहता है कि इफ़ इट इज़ हाई, मतलब कि अगर वो 1 हुई तो आपने क्या करना है, 55 हेक्सा जो है वो पोर्ट B में सेंड कर देना है। और अगर ऐसा ना हुआ तो आपने अपने पास AA हेक्सा, मतलब कि आपको पता है AA हेक्सा का क्या मतलब है, उसको पोर्ट B में सेंड कर देना है। तो काफ़ी ईजी है, कोई इतनी लंबी बात नहीं है, अभी समझ आ जाएगी। अभी कोड को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम, आपको पता ही है, हैशटैग इंक्लूड अपने पास आ जाएगा AVR io.hexa/ के बाद। ठीक है जी, उसके बाद स्टूडेंट्स हम अपनी मेन की बॉडी को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा कि इसमें पोर्ट C के ऊपर वर्क चल रहा है, मतलब कि ये आउटपुट के तौर पे वर्क कर रही है, या पोर्ट C हमारी इनपुट के तौर पे वर्क कर रही है। ये वेरीफाई करना होगा, इनपुट के तौर पे शायद। जी स्टूडेंट्स, ये देखें स्टेटमेंट में वो जैसे कह रहा है ना कि मॉनिटर करना है आपने पोर्ट C को, लेकिन डाटा B या B में फेंकना है। तो इसका मतलब कि C जो है वो हमारी इनपुट के तौर पे वर्क कर रही है, लिहाजा हम सबसे पहले तो B को कंसिडर करते हैं ना, DDR-B। आपको पता है ये एक आउटपुट है, तो आउटपुट को कैसे कंसिडर किया जाता है, 0 क्रॉस FF के साथ। तो सबसे पहले मैं इसको कंसिडर करूंगा। ये देखो 0 क्रॉस FF आ गया, ये आउटपुट के तौर पर कंसिडर होगी अपनी पोर्ट B। उसके बाद पोर्ट C जो है उसको इनपुट के तौर पर अगर कंसिडर करना है तो 0 क्रॉस 00 करना होगा। ये देखो ठीक हो गया, DDR-C इज इक्वल टू 0 क्रॉस 00। ये इनपुट के तौर पे कंसीडर हो गई। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि आपको पता है जो भी इनपुट हमें मिलेगी पोर्ट C की, वो पिन C में जाके सेव होगी। तो उसने कंडीशन बताई है कि अगर आपका मतलब कि जो 5वीं बिट है पोर्ट C की, उसको मॉनिटर करना, अगर तो वो 1 हुई, हाई का मतलब ये 1 हुई, तो आपने क्या करना, 55 आपने डालना अपने पोर्ट B के अंदर। तो 1 होने का मतलब मैंने आपको बताया कि बिट 5 का मतलब है बिट 6, यार 6वीं बिट की बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट्स, इफ की कंडीशन वाइल लूप के अंदर जाके लगाऊंगा। वाइल लूप स्टार्ट किया, ठीक है जी। वाइल लूप के बाद यहाँ पे इफ की कंडीशन स्टार्ट करूंगा। इफ पिन C का एंड लूंगा 0। ये देखें एंड की कंडीशन पहले आपको दिखा देता हूँ। 0 भी मैंने आपको बताया था, ये बाइनरी का यहाँ पे क्या साइन है। तो 0 ये देखो छठे नंबर पे आ गया। अब 001 0 0 0 0 0 0, ये 5वें की बजाय छठे पे आ गया। देखो वो कह रहा है कि चेक बिट 5 6 बिट, यानी कि ये जो बिट 5 का मतलब है ये 6वीं बिट का मतलब 6वीं बिट है असल में नंबर के अंदर। ठीक है, क्योंकि बिट 5 स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ ये असल में है क्या चक्कर, क्योंकि हमारा जो 2 का पावर है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 4 5, जो 5 बनता है वो 6वीं बिट होती है। अगर हम 1 से उसकी पोजीशन चेक करना स्टार्ट करें तो 6वीं बिट वो असल में कह रहा होता है। ये सारा चक्कर है लेन देन का। अब उसने एंड ही क्यों लिया स्टूडेंट्स, देखो पिन C के अंदर अगर उसका जो मतलब कि 6वीं बिट होगी, अगर तो वो 1 हुई तो क्या होगा, उसका इसके साथ एंड लेने की वजह से सिर्फ 6वीं बिट 1 रह जाएगी, बाकी सारी 0 हो जाएंगी। ठीक है, अगर तो वो 0 हुई तो पूरा का पूरा आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब कि हमें 1 मिल जाता है, मतलब कि क्या होता है जी, जब हम इसका एंड लेते हैं तो पिन C में 1 रह जाता है। तो इसका मतलब आपने क्या करना है जी, आपने पोर्ट B के अंदर 55 हेक्सा भेज देना है। तो देखो हम नीचे लिखेंगे पोर्ट B इज इक्वल टू 0 क्रॉस 55, इस तरह से भेजना। ये ना हो गए किसी और कंडीशन में बैठ जाओ। और एल्स की कंडीशन देखो, एल्स का मतलब यह है स्टूडेंट कि अपनी वो जो पिन C की 6वीं बिट होगी, अगर तो वो 0 हुई तो 0 की वजह से टोटली पिन C का आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 आया तो एल्स की कंडीशन आ जाएगी। एल्स की कंडीशन में हमने क्या करना है, पोर्ट B में AA हेक्सा भेजना है। तो पोर्ट B इज इक्वल टू 0 क्रॉस AA। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे आप बॉडी क्लोज करोगे पहले इफ एल्स की, वो क्लोज करने के बाद रिटर्न 0, वाइल की बॉडी भी क्लोज कीजिएगा। यहाँ पे ब्रैकेट्स का मसला इन्होंने सही तरीके से कोड नहीं लिखा हुआ, और उसके बाद बॉडी ऑफ, और ये आपका कोड डन है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।